जब भी हम वेट लॉस की सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है डाइटिंग, और डाइटिंग के नाम पे हमें याद आता है सूप एंड सैलेड। लेकिन नहीं, सूप सलाद के अलावा भी बहुत सारी यम्मी रेसिपीज़ हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, अपने डाइट प्लान में ऐड कर सकते हो, और इनको खा के आप बहुत ही हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हो। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, एनर्जी से भरपूर है, और इसको लेने के बाद कम से कम 3 घंटे तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। खासकर वो लोग जिनको स्वीट की क्रेविंग होती है उनके लिए भी ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा काम की है। अगर आप बैचलर हैं या फिर आपको सुबह सुबह भागम भाग रहती है, ऑफिस गोइंग है, अपने लिए टाइम नहीं निकलता, या फिर अगर आप हाउसवाइफ भी हैं लेकिन अपने लिए आप कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, टाइम इतना नहीं होता है, तो भी ये रेसिपी आप ज़रूर बना सकते हो। हर किसी के लिए ये फ़ायदेमंद है। सिर्फ 5 मिनट में बन के ये तैयार हो जाती है। कैसे इसको बनाना है, किस पर्टिकुलर चीज़ में कितनी कितनी कैलोरीज हमने ली है, टोटल ये कितने कैलोरी की बन के तैयार हो रही है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आप एग्जैक्ट कैलोरी जानना चाहते हैं, एग्जैक्ट न्यूट्रिशन जानना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं किचन में और अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए आज का ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक खाली कप ले लिया है, और आप ये देखेंगे इसमें जो वज़न दिखा रहा है हमारी मशीन में वो बिल्कुल ज़ीरो है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं रोल्ड ओट्स। ये जो रोल्ड ओट्स हैं ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ 30 ग्राम्स। 30 ग्राम रोल्ड ओट्स में हमारे लगभग 115 कैलोरीज होती हैं। ओट्स फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं, हमारी गट को क्लियर करते हैं, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। साथ ही साथ ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हैं, और बहुत ही फिलिंग, मतलब हमारा पेट काफ़ी ज़्यादा देर तक भरा रहता है, जिससे कि हमें वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जो कि हमारी मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है। 30 ग्राम प्रोटीन को अगर आप देखोगे कप में, अगर मेजर जैसे आप करेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे, तो ये आपका आधे कप से थोड़ा सा ऊपर रहता है। ठीक है, इतना ही आपको ये लेना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं दैट इज़ एप्पल। यहाँ पे जो ये एप्पल मैंने लिया है ये करीब 100 ग्राम एप्पल है, जिसमें 52 कैलोरीज हैं। एप्पल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। साथ ही साथ जो हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है, उनकी ग्रोथ को कम करता है। एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर्स अवे, ये कोट तो आपने सुना ही होगा। तो अगर आप एप्पल को अपनी डाइट में रखते हैं तो ये और भी तरीके की बीमारियों को, इन्फ्लेमेशन को आपकी बॉडी से दूर रखता है। तो एप्पल को इस रेसिपी में आपको ज़रूर से शामिल करना है। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ चिया सीड। यहाँ पे हमने ये 1 चम्मच चिया सीड लिया है, जिससे हम खाना खाते हैं वही वाली चम्मच है, और इस चिया सीड में लगभग 15 कैलोरीज है। चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं, जो कि आपके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। चिया सीड इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि चिया सीड आपको रोस्ट करके यूज़ नहीं करना है। कैसे यूज़ करना है ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। चिया सीड्स कंटेन ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो चिया सीड में प्रोटीन होता है ये हमारी मसल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि चिया सीड बहुत गर्म होते हैं तो शायद नुकसान देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चिया सीड को डेफिनेटली आप अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट्स हम ले रहे हैं दैट इज़ वॉलनट, अखरोट। चलिए पहले इनका वेट मेज़र कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे एक अखरोट की 2 गिरियाँ हैं, और इनका जो वज़न है वो करीब 7 ग्राम है। 7 ग्राम अखरोट में करीब 45 कैलोरीज़ होती हैं। जी हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा सा अखरोट है, बट येस, इसमें जो कैलोरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें गुड फैट होते हैं, और जो वॉलनट के गुड फैट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं। ट्राइग्लिसराइड कम होने से ये हमारे जो हार्ट अटैक का खतरा होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करते हैं। पर्सनली मुझे वॉलनट का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पे जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है दैट इज़ आमंड, बादाम। 4 बादाम हमने यहाँ पे लिए हैं। 4 बादाम में लगभग 28 कैलोरीज होते हैं। बादाम एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं, विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन में काफ़ी रिच होते हैं, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, और इसी के साथ साथ ये मैग्नीशियम और मैग्नीज़ का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। बादाम के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा कि भाई बादाम खाओ आपका दिमाग तेज होगा।
डेफ़िनेटली हम चाहेंगे कि हमारा सेहत भी अच्छी रहे और हमारा दिमाग भी तेज़ हो, तो बादाम को हम अपनी इस रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पे मैंने ये आधा चम्मच सनफ्लावर सीड लिए हैं, जिसमें लगभग 20 कैलोरीज़ होते हैं। सनफ्लावर सीड आपकी थायराइड हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और थायराइड की वजह से जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको रिड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको थायराइड नहीं है तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये तो मतलब एक तरह से मानिए कि न्यूट्रिएंट्स का खजाना है ना, तो इसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। किसी वजह से अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ न्यूट्रिएंट डेंस हैं तो आपको ये ज़रूर लेने चाहिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ करीब आधा चम्मच पम्पकिन सीड। इनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कम करते हैं, बोन हेल्थ को अच्छा रखते हैं, यानी कि हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पम्पकिन सीड होते हैं ये जिंक में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जिससे कि हमारी इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ पम्पकिन सीड फाइबर में भी काफ़ी रिच होते हैं। इतनी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू होने के बाद भी जो सबसे अच्छी चीज़ है इसकी, दैट इज़ इसका टेस्ट, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं दैट इज़ रेजिन्स, यानी कि किशमिश। किशमिश मुझे लगता है सभी को खाने में काफ़ी पसंद होती है और किशमिश जो हमारी रेसिपी है इसको नेचुरली स्वीटन करने का काम करेगी, नेचुरली इसमें एक मिठास भरेगी। यहाँ पे हमने 6 किशमिश ली हैं जिनमें लगभग 9 कैलोरीज़ होती हैं। किशमिश आयरन का काफ़ी हाई सोर्स है, तो अगर आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है या आपके रेड ब्लड सेल्स बॉडी में कम हैं तो आपको किशमिश का सेवन ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ ये सोडियम में लो है और पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में रहता है और हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्प करती है। वजह है कि आप किसी भी रेसिपी में आप चीनी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं या गुड़ का या हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किशमिश का इस्तेमाल करना बेटर होता है। अब हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने ये एक जार ले लिया है, मिक्सर जार ले लिया है। इसमें सबसे पहले ये देखिए ओट्स, जो हमने 30 ग्राम ओट्स लिए थे स्टार्टिंग में, उसको हमने भिगो के रख दिया है। ये करीब मैंने 4 घंटे इनको सोक किया है। आप कम से कम 4 घंटे या फिर आप ओवरनाइट यानी कि पूरी रात के लिए आप भिगो के रख सकते हो। अगर आपको ये ब्रेकफास्ट में बनाना है तो आप रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह तक ये अच्छे से फूल जाएंगे और इस्तेमाल के लिए रेडी होंगे। जिस पानी में हमने ये ओट्स भिगोए हैं वो पानी भी हम साथ के साथ में इसमें डाल देंगे। जो हमने हाफ एप्पल लिया था इसको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने इस एप्पल को छिलकों के साथ लिया है और आपको भी इसको छिलके उतारने नहीं है, छिलकों के साथ ही लेना है ताकि जो एप्पल में फाइबर कंटेंट है वो हमें अच्छी मात्रा में मिल जाए। चारों बादाम को भी हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगो के इनको हमने छील लिया है और छील के हम इनको यूज़ करेंगे। कभी भी बादाम को आपको बिना भिगोए यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे ये अखरोट, किशमिश और जितने भी हमने ये सीड्स लिए थे, पम्पकिन सीड्स था, सनफ्लावर सीड्स था, इन सारी चीज़ों को हमने पानी में 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। जो ये पानी है ये हमें फेंकना नहीं है, इसी पानी में हमको इसको जो है ग्राइंड करना है। बादाम जिस पानी में आपने भिगोए हैं वो पानी आपको फेंक देना है, लेकिन जिस पानी में आपने सीड्स, किशमिश वगैरह भिगोए हैं ये वाला पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो चिया सीड्स लिए थे हमने, इनको भी हमने भिगो के रख दिया था। तो ये देखिए भिगो के ये एकदम डबल हो गए हैं। 1 चम्मच लिए थे हमने और अभी इतने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। चिया सीड को आपको हमेशा इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। कम से कम आधा घंटे के लिए आपको भिगोने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हम पानी के साथ ही इसी तरीके से ले लेंगे। देखिए बिल्कुल जेली की फॉर्म में आ गया है। ये देखिए, इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये फाइबर में कितना रिच है। ये हमारी गट हेल्थ को एकदम क्लियर कर देता है। तो खासकर जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, उनको चिया सीड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसको भी हमने इस जार में डाल दिया है। अब आप चाहें तो इसमें दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए देख रहे हैं या आपको लैक्टोज एलर्जी है तो आप दूध को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। और बस अब हम इसको जो है अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए ग्राइंड करते ही ये हमारी स्मूदी रेडी है। इसको आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं या कभी कभी आप अपने डिनर में भी ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी देर तक फुल फील कराती है, जिससे कि आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप 5 मिनट में इसको बना के रेडी कर सकते हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, अपने लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इसको डेफिनेटली अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों को भी आप डेफिनेटली ये दे सकते हैं, बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। घर में जो भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी इसको ले सकता है, सभी के लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है।
ध्यान रखना एक बार में इससे ज़्यादा अमाउंट आपको यूज़ नहीं करना है। तो हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कौन कौन इस रेसिपी को आज ही ट्राई करने वाले हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए।